है संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसको आज हम लोग शुरू करेंगे और इसमें देखेंगे यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय सीमा के अंतर्गत रियासतों की संख्या कितनी थी? 552। स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होने वाले देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 549। ठीक है, 3 राज्यों जिन्होंने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया, वो कौन सा राज्य था? जूनागढ़, कश्मीर और कश्मीर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पड़ेगा सर, किस राज्य में पड़ेगा? गुजरात वर्तमान में गुजरात में। ठीक है, कश्मीर भारत का अंग किस प्रकार बना? विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। ठीक है, जूनागढ़ भारत में कैसे शामिल हुआ? जनमत संग्रह द्वारा। जल संग्रह के द्वारा। ठीक है, हैदराबाद को कैसे शुरू किया गया? ऑपरेशन पोलो, पुलिस करवाई। संविधान में, ठीक है, हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया। होने के समय संघ के राज्यों में कितनी श्रेणियां थी? 4। ABCD। डी श्रेणी में कौन था? मात्र एक ही राज्य था डी श्रेणी में, जी। वो जो था डी में था। ठीक है, बिहार किस में था? बिहार समाप्त कब कर दिया गया? 1956 में इसको समाप्त हो जाता है। ठीक है, श्रेणी जो था 1956 में। ठीक है, हाँ, समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए 1950 में 4 श्रेणी थी। ठीक है, पहला जो था श्रेणी ए जो था, इसमें 9 राज्य थे। श्रेणी बी में भी 9 राज्य थे। श्रेणी सी में जो था मतलब 10 राज्य था। ठीक है, श्रेणी डी में इकलौता राज्य जो था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उसका नाम क्या था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, इंडिया राज्यों का मतलब संघ है, मतलब यूनियन है। ये किस आर्टिकल्स में कहता है? की स्थापना की शक्ति किसमें है? संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं इनके राज्य क्षेत्र के किस किस मतलब कहां से कहां तक अनुच्छेद आपको देखने को मिलता है भाग 1 में? 1 से 4। बिल्कुल, 1 से 4। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? एक पहला जो है राज्यों के क्षेत्र है, दूसरा जो है संघ शासित क्षेत्र है, और तीसरा कैटेगरी कैसा है? ऐसे थे जिन्हें किसी भी समय भारत के द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है या फिर किया गया है, जैसे सिक्किम वगैरह। ठीक है, आगे आते हैं, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम एवं उनके विस्तार को संविधान के किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? पहली अनुसूची। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन 1956 के राज्यों की निर्धारित की गई श्रेणी कितनी थी? 2 राज्य। 2 ही था। ठीक है, क्योंकि उस समय सिक्किम वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिक्किम तो बाद में शामिल हुआ, तो उस समय 2 था कि राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र 2 ही था। ठीक है, ये जो कैटेगरी जो बनाया गया था, इसको 7वीं अनुसूची के द्वारा समाप्त कर दिया, जो कि ABCD था। ABCD जो राज्यों की कैटेगरी जो था उसको समाप्त, और कब समाप्त किया गया? तो 1956 में समाप्त कर दिया गया। अब चलते आगे। ठीक है, बताना है वर्तमान में भारत में राज्य में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 28 राज्य और 8। ठीक है, बिल्कुल 28 और 8। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किन की मृत्यु हो गई? आंध्र प्रदेश राज्य के गठन हेतु पोट्टी श्री रामलुलु ने कितने दिनों तक भूख हड़ताल की? 56 दिनों तक। 1953 में भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बना। ठीक, भारत सरकार ने इसके धर की अध्यक्षता में प्रांतीय, ठीक है, भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति कब की? 1948 में। ठीक है, इसके धर आयोग ने, ठीक है, प्रांतों के गठन का क्या मतलब सिफारिश किया? किस आधार पर प्रांतों का गठन किया जाना चाहिए? सुविधा के अनुसार, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। ठीक है, धर आयोग ने सिफारिश के पश्चात व्याप्त असंतोष के बाद कौन सी समिति बनाई गई? जेबीपी समिति। जेबीपी समिति। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, पी का मतलब बी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये समिति कब गठित की गई? 1948 दिसंबर 1948 में। ठीक है, जेबीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? अप्रैल 1949 में। ठीक है, जेबीपी समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए मतलब क्या चीज को स्वीकार, और भाषा के आधार पर स्वीकार किया था या नहीं किया था? नहीं किया था। ठीक है, लेकिन मजबूरन आगे चल के बोलते चलो ठीक है देखते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किससे पृथक करके बनाया गया? मद्रास से।
फजल अली बारे में बनता है, ठीक है। फजल अली आयोग ने, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की योजना को कितने कारणों की पहचान की? सबसे पहले 4 कारण थे। चार। पहले क्या था? देश की एकता एवं सुरक्षा, यह मैटर करता है। उसका भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए, वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक तर्क होने चाहिए, ठीक है, और देश के कल्याण की योजना एवं संवर्धन होना चाहिए था। फजल अली जो थे ना, न्यायाधीश थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यदि भारतीय संघ में नए राज्यों का सृजन किया जाए तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? क्या बताएंगे? प्रथम है, बहुत सुंदर। भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो क्या बताएंगे? साधारण मन चाहिए। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो क्या बताएंगे? संसद। संसद में, ठीक है। नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों के परिवर्तन का संसद का शक्ति का उल्लेख किस आर्टिकल्स में किया गया है? अनुच्छेद 53। सर इसमें 3 में, ठीक है। मतलब नया राज्य बनेगा और जो सीमा है उसमें भी परिवर्तन होगा। यस। हाँ, आप चलेंगे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। वो जो पोटू राम लुलू है अभी सर, वो 56 दिन पे 57 दिन पे नंबर होंगे। वही 56-57 दिन पे मर गए थे, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। 56-57 दिन है, कहीं पे 56 रहता, कहीं पे 57 रहता। आई थिंक 57 ही होना चाहिए। 57वां दिन उनका डेथ हो गया था। 56 दिन का आंसर किए थे, 57वां दिन डेथ हो गया था। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद विधि बना द्वारा नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं, नामों में परिवर्तन कर सकती है। कैसे? तो पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला क्या क्या कैटेगरी है? तो किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्य भागों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। मतलब किसी राज्य को अलग करके दूसरा राज्य बना देगी, या फिर 2 या 2 राज्यों को मिलाकर मतलब एक राज्य बना देगी, ठीक है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, ठीक है। सारे के सारे किसमें है पावर? ये अनुच्छेद 3 में, ठीक है। सारे के सारे पावर किसमें? तो अनुच्छेद 3 में, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? क्लास 8 की सर एनसीईआरटी में दिया है 58 दिन। 58 दिन लेता है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? 1953। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? 1956। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य एवं कितने संघ राज्य क्षेत्र बनाने की सिफारिश की थी? 14 राज्य। 14 लोगों ने दिया था कुछ और, लेकिन 16-3 था शायद, 14-6 बनाया गया। सिफारिश किया था फजल अली ने, कितने राज्य का किया था? 16-3 बनाया गया था 14, ठीक है। ऐसे ही कुछ की थे, याद नहीं। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये आखिरी रूप से बनाया गया था 14-6, ठीक है। उसमें कौन थे? फजल अली जो थे अध्यक्ष थे, के.एम. पनिक्कर थे, और साथ में हृदयनाथ कुंजरू थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप देखेंगे नए राज्यों का गठन में सबसे पहला किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश के 1953 में। गुजरात राज्य बना बॉम्बे से अलग होके, कब बना? 1900। नागालैंड कब बना? 1 दिसंबर 1963 में। ठीक है, कब बना? 63 में, ठीक है। नागालैंड कब बना? 63 में, ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद हरियाणा कब बना? 1966 में। ठीक है, ध्यान रखें, 66 में बना हरियाणा, ठीक है। उसके हिमाचल प्रदेश कब बना? 71 किससे अलग होकर हिमाचल प्रदेश राज्य बनता है? पंजाब से। पंजाब से अलग होता है, ठीक है। मेघालय कब बना? 1972 मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा कब बना? 1972 सारे के सारे 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। सिक्किम कब बना? 75 में, ठीक है। मिजोरम कब बना? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। कभी कभी इसमें फंसा देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी बोलेगा सजाने के लिए बताइए कौन पहले, तो सब तो 87 में है, लेकिन यहाँ पे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को है, ठीक है। गोवा बाद में बना था, 30 मई 1987 को बना था, ठीक है। बताना छत्तीसगढ़ कब नया राज्य बना? 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर 2000 ठीक है। झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000 तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 चलिए, संघ तथा राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति या फिर उसके द्वारा नियुक्त
प्रशासक के माध्यम से, ठीक है। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र संघ में नए राज्य के रूप में गठित किया जा सकता है, कौन है? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2, ठीक है। बताना पांडिचेरी को, ठीक है, पांडिचेरी के भारत संघ में राज्य क्षेत्र के तहत कब मतलब शामिल किया गया? 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। हालांकि पांडिचेरी भारत का हिस्सा कब बना था? 1954 में, ठीक है, 54, ठीक है। अब आते हैं संघ राज्य क्षेत्र की बात। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था? क्या? 54 में बना, तो उसके पहले फ्रांस, किसी के अधीन होगा ना? हाँ, फ्रांस के अधीन था। फ्रांस 54 में सौंप दिया था भारत को। ये कब बना था? राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब? 69वां संविधान संशोधन है ना? जी सर, 1991, ठीक है, 91, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख है, सारे के दोनों कब बने? 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। लक्षद्वीप की बात करेंगे, पुडुचेरी की बात करेंगे, और ये क्या हो गया तो ध्यान में रखना है, क्या होगा? चंडीगढ़, ठीक है। दिल्ली को, ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया? 69। ध्यान रखें, 69 संवैधानिक संशोधन 1991 के द्वारा। सिक्किम भारत का सह राज्य कब बना? सह राज्य, एसोसिएट स्टेट बोलते हैं इसको, 1975 ठीक है। 35वां संविधान संशोधन, बिल्कुल, ठीक है। सिक्किम का पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा 22वां। 37वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 22वां राज्य बना, ठीक है। संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के सीमा के नाम में परिवर्तन कर सकती है। किसकी सिफारिश से? राष्ट्रपति की सिफारिश से। किस प्रकार के बहुमत से कर सकती है? सिंपल मेथड, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से, ठीक है, साधारण बहुमत से। लेकिन इसके नामों में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति किसे प्रशिक्षित करेगा? राष्ट्रपति किसे भेजेगा? संबंधित राज्य के विधानमंडल के राय के हेतु, ठीक है। लेकिन राय क्या देगा, उसके राय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या संसद के साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या किसी परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन माना जाएगा? नहीं। नहीं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 नहीं होता है, ठीक है। 1960 में बंबई के 2 पृथक राज्यों का विभक्त किया गया। क्या बना बंबई के टूटने के बाद? गुजरात, महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र बना, ठीक है। बंबई प्रांत में गुजराती भाषी को क्षेत्र से अलग करके गुजरात को क्या राज्य बनाया गया? 1966 में पंजाब में हिंदी भाषी क्षेत्र को किस राज्य के रूप में गठित किया गया? हरियाणा, ठीक है, ध्यान में रखें, क्या? हरियाणा बना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश कब बना? 18वां राज्य 1971 में। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों का गठन किस रूप में हुआ है? 1900, ध्यान में रखेंगे, 1972 में हुआ है। कितने कितने नंबर का राज्य है? 19, 20, 21। ये खटखट की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या कर रहे हैं आप लोग? चिड़ै की भी आवाज आ रही है, बंद कीजिए, ठीक है। सिक्किम 37वें संविधान संशोधन का पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? कितने नंबर का राज्य बना? 22वां राज्य। 22वां राज्य, ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 23वां, 24वां और 25वां राज्य बना, ठीक है। ये कब बना? 1987 में। इन सब में बाद में कौन बना है? 30 मई को बाद में बना है सर, तेलंगाना सर। तेलंगाना होगा। मैं बाद में पूछ रहा हूँ, गोवा, हाँ। बाकी ये क्या नाम है? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 87 में सेम डेट है। 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। भारतीय संघ के अंतर्गत, शांति बना के रखिए आप लोग, ठीक है। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? संसद को, संसद के पास में, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता कैसी है? भारत इसको मैं स्वतंत्र थोड़ा समझा न्यायपालिका। देता हूँ, सुनिए, समझा देता हूँ, ऐसे नहीं होगा। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्य के लिए एक ही न्यायपालिका है, ठीक है। जबकि अमेरिका में भी क्या है, संघीय शासन व्यवस्था, वहां पर भी है, लेकिन वहां पे केंद्र का न्यायपालिका अलग है, राज्य का न्यायपालिका अलग है, ठीक है। केंद्र में राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ठीक है, सही बात है। लेकिन ये पूरी तरीके से
फेडरल नहीं है, ठीक है। स्पष्ट विभाजन होने के बावजूद भी राज्यों को केंद्र के अधीन बनाया गया है, ठीक है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं, वहां पे केंद्र में राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है और किसी भी क्रम में, ठीक है, केंद्र श्रेष्ठ नहीं है। अवशिष्ट शक्तियां, जो शक्तियां ना तो केंद्र को मिला है और न तो मतलब राज्यों को मिला है, भारत में वो शक्ति किसके पास होती है? केंद्र के। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। लेकिन अमेरिका में वो शक्ति किसके पास होगी? राज्य के पास होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संघबद्ध होने वाली इकाइयों का राज्यसभा को असमान प्रतिनिधित्व है, ठीक है। यहाँ पे क्या असमान प्रतिनिधित्व है? मतलब छोटा राज्य तो लोगों की संख्या कम, ज्यादा राज्य लोगों की संख्या कम। लेकिन फेडरल सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है। वहां पे 50 राज्य है। राज्य, बड़ा राज्य न्यूयॉर्क जैसा बड़ा राज्य हो, या फिर बात करें बहुत ही छोटा राज्य हो अटलांटा जैसा, ठीक है, वहां पे प्रत्येक सीनेटर की संख्या 2 ही होगी। मतलब 50 राज्य है तो कोई राज्य कितना भी विशाल क्यों नहीं होगा, वहां से भी 2 सीनेटर। और कोई राज्य कितना भी, जैसे न्यू जर्सी बहुत छोटा राज्य है, ठीक है, वहां से भी 2 ही सीनेटर आएंगे, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम को बहुत अच्छा एग्जाम्पल की बात करेंगे अमेरिका है। लेकिन हमने जो संघीय शासन व्यवस्था को बनाया तो अपने डाइवर्सिटी को, अपने विविधता को देखते हुए बनाया है, ठीक है। तो हमने अपने संघीय शासन व्यवस्था में कुछ को कनाडा से उठा लिया है, कुछ को अमेरिका से लिया है। जैसे अमेरिका में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, लेकिन वहां की न्यायपालिका एकहरी और एकीकृत नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट और बात करेंगे और हाई कोर्ट दोनों के दोनों क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है। इस संघीय सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है। तो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम का एक दूसरा रूप मतलब तैयार किया गया है, ठीक है। इसलिए भारत को कभी कभी क्वासी फेडरल अर्धसंघीय कहते हैं, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से संघीय नहीं है, ठीक है। चलिए, क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत, ठीक है, राज्यों को अलग होने की शक्ति है? नहीं। ठीक है, नहीं है। इसीलिए भारत को बोला जाता है, ठीक है, अविनाशी संघ। क्या राज्यों बोला का जाता है? संघ, राज्यों का संघ। समझिए, जो समझा रहे हैं उसको समझिए, ठीक है, आगे आगे मत बोलिए। अविनाशी संघ का, ठीक है, विनाशी राज्य बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? संघ क्या है? अविनाशी है, जबकि राज्य क्या है? विनाशी है। जबकि अमेरिका क्या है? अमेरिका में अविनाशी संघ का अविनाशी राज्य है, ठीक है। वहां पे राज्य भी अविनाशी है, संघ भी अविनाशी है। मतलब अमेरिका की संसद, ठीक है, अमेरिका की संसद सीनेट या फिर मतलब रिप्रेजेंटेटिव हाउस कहा जाता है, लोक सदन होता है ऊपर का। वो अगर चाहे किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन भी करना, नाम भी बदलना, तो कुछ भी नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन भारतीय संसद चाहे तो भारतीय राज्य का अंग भंग कर सकती है, छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। राज्यों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन अमेरिका का संसद चाहे सीनेट या फिर रिप्रेजेंटेटिव हाउस बिल्कुल नहीं कर सकती है, ठीक है, बिल्कुल भी पावर नहीं दिया गया। इसलिए वहां का राज्य भी क्या है? वहां का राज्य भी अविनाशी है। जबकि भारत का राज्य क्या है? भारत का राज्य अविनाशी नहीं है, भारत का राज्य अविनाशी है, संघ अविनाशी नहीं है। देखिए अमेरिका कैसा एग्जांपल है, संघ और राज्य दोनों के दोनों अविनाशी, मतलब दोनों अपने अपने मामलों में क्या है? स्वतंत्र है। क्योंकि अमेरिका का राज्य क्या है? समझौता का परिणाम है। लेकिन भारत क्या है? भारत का राज्य समझौता का परिणाम नहीं है। एक बार एंट्री है, लेकिन आउट होने का कोई भी प्रक्रिया नहीं, अलग नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका का राज्य आज अगर अलग चाहे तो अलग हो सकता है। ऐसा वहां पे गृह युद्ध हो चुका है लिंकन के शासनकाल में, ठीक है। 1966-68 के आसपास, सॉरी 1867-68 के आसपास लिंकन के शासनकाल में गृह युद्ध हुआ था, जिसमें दक्षिणी राज्य जो थे वो अपना ग्रुप बनाकर अलग होने की डिमांड कर रहे थे, ठीक है। चलिए, 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड कब बना, क्या बताएंगे? ध्यान रखें कब बना, तो 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। 28वें राज्य के रूप में झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर को, ठीक है। तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को राज्य बनता है। अब 15 नवंबर 2000 को मतलब कौन सा दिवस मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। और साथ में क्या बनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस के अलावा क्या बोलते हैं उसको? बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस भी है 15 नवंबर को, ठीक है, ध्यान रखना। तेलंगाना राज्य अस्तित्व में कब आया? 2 जून को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। इसमें विथ विधानसभा कौन है, नो विधानसभा कौन है? जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ठीक है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश विथ विधानसभा है? 2। 3, ठीक है। जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और क्या नाम है उसका? दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। 3 मतलब केंद्र शासित राज्य ऐसे है जहां पे आपको विधानसभा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जनवरी 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादर नगर हवेली एवं दमन दीव को संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अतः वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा 2000 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, दादर और नगर हवेली 1954 तक किस औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आता था?
पुर्तगाली के अधीन, ठीक है, बहुत सुंदर। गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, क्या बताएंगे? 87 मई में, 29 मई। ठीक है, गोवा अलग किया गया था, दमन और दीव को गोवा से अलग किया गया था, कब किया गया था? 56th amendment। 56वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 56वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 85 में हुआ, 1985। 56वां 1985 में हुआ, 56। तो 87 ही होगा सर, देख लीजिएगा भाई, याद नहीं आ रहा है, 87 ही होना चाहिए, ठीक है। बेरुवारी राज्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल के भाग को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए पारित किया गया, ये कौन सा संविधान संशोधन था? 87 सही है सर, वो लगभग 87 ही होगा, ठीक है। 9वां संविधान संशोधन 1960 सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए, ठीक है, अनुच्छेद अंतः स्थापित किया, कौन सा अनुच्छेद? तो 371 का एफ, 371 का एफ। मतलब यहाँ पे दिक्कत क्या था, सुनिए, यहाँ पे दिक्कत क्या था, 371 एफ को संविधान के में शामिल करने की आवश्यकता इसलिए मिली क्योंकि सिक्किम का राजा बोला से देखिए हम तो रहेंगे लेकिन हमारे यहाँ राजतंत्र रहेगा। तो बोला देखो भाई ऐसा तो नहीं, भारत में कहीं भी तो राजतंत्र नहीं है। तो सिक्किम बोला से नहीं नहीं नहीं, हम नहीं शामिल होंगे क्योंकि राजतंत्र को आप समाप्त नहीं कर सकते हमारे यहाँ। तो बोला चलो तुमको राजतंत्र का पावर हम तुमको देते हैं, तुम रखो, ठीक है, लेकिन तुम भारतीय संघ में शामिल हो जाए, इसलिए विशेष प्रावधान शामिल किया गया, 371 का एफ शामिल किया गया, ठीक है। लेकिन वहां पे स्थिति जो थी, जनता जो थे पूरी तरह से भारत के फेवर में था। फिर देखा से भाई से हमारा फेडरल सिस्टम बहुत खराब हो जाएगा, इसलिए जनता को वहां पे मतलब क्या किया गया, भारत के फेवर में किया गया। वहां का मिनिस्टर जो था, ठीक है, वहां पे कौन कौन सा वंश है, नाग्याल की माग्याल कोई वंश, नाग्याल था शायद, नामग्याल, ठीक है, उस वंश का शासन था। तो फिर से बाद में जाके 371 एच को निकाल दिया गया, सिक्किम को पूरी तरीके से भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो 371 का एच जो था, मतलब एफ जो था, कुछ ही दिन तक भारतीय संघ में रहता, ये भी आर्टिकल्स को हटा दिया गया है, ठीक है। अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ किसे कहता है? अभी बोला अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहाँ पे है? अमेरिका में। मतलब राज्य को भी नहीं, आप राज्य में किसी भी चीज का छेड़छाड़ नहीं कर सकती वहां की संसद, ठीक है। भारत को घोषित किया गया है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या, भारत क्या है, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। मतलब यहाँ पे क्या है, राज्य तो विनाशी है लेकिन संघ क्या अविनाशी है। कैसा है ये? तो अमेरिका से ठीक यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। भारत में आप देखेंगे अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना या उनके प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों, उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन करने के लिए बनाई गई विधियां अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन नहीं मानी जाएगी। कौन सा आर्टिकल्स कहता है? 4 और अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं कर सकते नए राज्यों को बनाने के लिए, उनके सीमा वगैरह में परिवर्तन करने के लिए, सिंपल शब्द में है, ठीक है। वो अधिनियम जिसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य, ठीक है, और विभिन्न राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की, कब की गई? क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है? 6 है। क्षेत्रीय परिषद कितनी है? 6 है। 1956 में 5 बनाई गई थी। उत्तर पूरा क्या होता है, 4 गो दिशा के नाम से, ठीक है, दिशा के नाम से, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, एगो दिशा बीच में, ठीक है। अब बाद में एगो बना देगा उत्तर पूर्वी, क्या बना गया बाद में, क्या बना दिया गया? नॉर्थ ईस्ट बना दिया गया, जो कि 1971 में बना था, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद के द्वारा गठन किसके द्वारा किया गया? बिहार जो है कि क्षेत्रीय परिषद में आता है? नॉर्दर्न में आता है, उत्तर वाले में पूर्वी, ठीक है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का भी हाल फिलहाल में स्थापना भी हुआ था। सारे के सारे पेड क्लास में कल ही के परसों पढ़ा है, ठीक है। कहाँ पे हुआ? पटना में हुआ है, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार की इकाई है? परामर्शदात्री निकाय है, ठीक है। इसका हेड कौन होता है? हेड कौन होता है? क्षेत्रीय परिषद गृह मंत्री, या फिर अगर गृह मंत्री के अलावा कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री भी बन सकता है अगर राष्ट्रपति ऐसा चाहे तो, ठीक है। तो राष्ट्रपति या गृह मंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं इनके सदस्य होते हैं, ठीक है। और हेड की बात करेंगे, अध्यक्ष की बात करेंगे, गृह मंत्री। हाँ, अरे बाद में नीचे दिया होगा ना, इधर दिया, उत्तर पूर्वी बाद में शामिल हुआ था ना, 1971 में शामिल हुआ था, देखिए ना दिया होगा कहीं पे। शुरू में 5 बना था, 1956 में 5, सॉरी 1956 की बात करेंगे तो 5 ही था, बाद में जाके अलग बनाया गया था, ठीक है। 1971 में संघ राज्य था दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, किस अनुच्छेद के तहत? 239AA। ये ज्वलंत आर्टिकल्स है, ठीक है। अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, 239 के कम में अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। हाल फिलहाल में चर्चा में था ये आर्टिकल्स। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन संबंधित विभिन्न आयोग। सबसे पहले 1903 में कौन सा आयोग आया था? सर हर्बर्ट ब्रिस्टल। ठीक है। 11 में कौन था? हार्डिंग कमीशन। इसी आयोग के आधार पर कौन सा राज्य बना?
बिहार बंगाल। बिहार बना था। 18 में कौन था? मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था। ठीक है। 1928 में कौन आया था? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल ठीक नेहरू है। रिपोर्ट भारतीय एस्च्यूरी कमीशन कब आया था? 1930 30 में आया। ओडिनाल आयोग कब आया था? ओडिनाल आयोग। 1931 भारतीय संवैधानिक सुधार समिति कब बनी थी? 1936 में। अब आता है आजाद के बाद। धार आयोग कब बना? 1948 ठीक है। जेवीपी 1948 आयोग 1948 दलली। 1930 तमिलनाडु की राजधानी मद्रास थी। इसका परिवर्तित नाम क्या है तो जानते हैं? चेन्नई। कब बनी थी? चेन्नई का नाम कब बदला गया? बताइए, याद है क्या किन्हीं को? ऑप्शन दो। 94, 95, 96, 97। बताइए। 96 में किया गया था। 95, 96 में। ठीक है। और तमिलनाडु राज्य मद्रास नाम एक बदल कर तमिलनाडु रखा गया था। 1969 में रखा गया था। ठीक है। मे भी इसमें कहीं दिया भी हो। ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने 2020 में, ठीक है, पारित अधिनियम के तहत कितनी राजधानियों का प्रावधान किया था? कौन कौन राजधानी? 3 राजधानी। अमरावती विशाखापट्टनम कर्ण अमरावती विधायी है, विशाखापट्टनम कार्यकारी है, कुर्नूल की बात करेंगे न्यायिक है। ठीक है। मद्रास का नाम तमिलनाडु, मैसूर का नाम कर्नाटक, उत्तरांचल का उत्तराखंड, पांडिचेरी पुडुचेरी, उड़ीसा बना ओडिशा। ठीक है। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पे बात करेंगे। ठीक है। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। फेडरेशन नहीं है। आर्टिकल 1 हो सकता है। ठीक है। राज्य संघ से अलग नहीं हो सकती। यह स्पष्ट किसमें है? अनुच्छेद 1 राज्य 1971 से पहले क्या था? संघ राज्य मैसूर राज्य अधिनियम 1973 का। और मैसूर का नया नाम क्या पड़ा? कर्नाटक संविधान में प्रयुक्त यूनियन फॉर स्टेट शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्यों का संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। उपयुक्त कथन किसका है? सिक्किम का संघ के साथ, ठीक है, सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। ठीक है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद ये 2 था। और 371 का एफ जो है, ठीक है, 371 का एफ, ये भी ध्यान में रखिएगा। 2 का ए सबको हटा दिया गया। ठीक है। समझ गए? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे संघ राज्य क्षेत्र से क्वेश्चन थे। इससे बाहर क्वेश्चन क्या एग्जाम में आएंगे क्या? नहीं सर, आप पढ़ा ठीक है। इनफ है। ठीक है। इससे ज्यादा संघ राज्य के क्वेश्चन नहीं